अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 107वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। 107। आज का बच्चों हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन, अर्थात साइक्लोएल्केनों का नामकरण। साइक्लोएल्केनों का नामकरण, साइक्लोएल्केनों का नामकरण, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स, अर्थात साइक्लोएल्केनों का नामकरण, ठीक है बेटा। साइक्लोएल्केनों का नामकरण, साइक्लोएल्केनों का नामकरण बेटा हम दो मेथड से करेंगे, ठीक है। कितने मेथड से? दो मेथड से। पहले मेथड में, दूसरे मेथड। पहले मेथड में करते हैं, साइकिल होती है इसलिए साइक्लो शब्द प्लस एल्केन। ये एल्केन शब्द है कार्बन एटम्स की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। एक कार्बन होगा तो मैथेन हो जाएगा, दो कार्बन होंगे तो एथेन। सोचिए, दो कार्बन से कभी रिंग बन जाएगी? नहीं बन जाएगी, इसका मतलब इन्हें काट देना चाहिए, ठीक है। कार्बन की संख्या, सबसे छोटी रिंग 3 कार्बन की होती है, तो यानी कि C3 से स्टार्ट करेंगे, और C3 का मतलब है प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। 4 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते थे? ब्यूटेन। क्या कहते थे? ब्यूटेन। इस तरह से पेंटेन। तो ये सब जोड़ देते हैं, ठीक है। ये है डिक्टो, खत्म। साइक्लो प्लस एल्केन। दूसरा मेथड है CH2 ग्रुप। इनकी संख्या गिनकर, इनकी संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। आपने देखा सभी साइक्लोएल्केन में ये हर एक कॉर्नर क्या है? CH2 ग्रुप है, और CH2 ग्रुप को कहते हैं मेथिलीन। क्या कहते हैं? मैथिलीन। तो यहां पर क्या लिखना है? लास्ट में तो मैथिलीन लगा देना है, मैथिलीन। अगर एक CH2 ग्रुप है तो मोनो, 2 CH2 ग्रुप है तो डाई, और 3 है तो ट्राई। तो सोचिए, एक CH2 ग्रुप तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकते, मतलब 3 CH2 ग्रुप तो कम से कम होंगे, और 3 CH2 ग्रुप को कहते हैं ट्राई मैथिलीन, ठीक है। अब ये ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, हेप्टा हो सकता है, ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या पॉली लगा दो, चलो पॉलीमेथिलीन, पॉली कह सकते हैं, ठीक है। ये दो मेथड थे। अब नामकरण करते हैं जरा। 3 कार्बन संख्या 3 वाली से स्टार्ट करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, ये भी दिखा देते हैं। ये है CH2 पहले जो मेथड बताया था, ये क्या साइक्लिक है, तो साइक्लो लिख देंगे, साइक्लो प्लस एल्केन। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन गिना और कुछ नहीं, तो साइक्लो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। पूरा नाम साइक्लोप्रोपेन। पहले तो हमने प्लस लगा के दिखाया, देखो जरा, साइक्लोप्रोपेन नाम हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड बताया था, इसी का नाम अगर CH2 ग्रुप गिन के करना चाह रहे हो तो CH2 ग्रुप गिनो, 1 2 3। 3 का मतलब ट्राई कौन से ग्रुप जुड़े हुए? मैथिलीन, ट्राईमेथिलीन। नाम है इसका ट्राईमेथिलीन। पूरा नाम लिख दो आप जोड़ के, ट्राईमेथिलीन, ठीक है, ट्राईमेथिलीन हो गया। अगर मान लीजिए ये हो CH2, नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। वैसा नाम मैथिलीन ग्रुप की संख्या के आधार पर 4 मैथिलीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब टेट्रा। क्या करेंगे बेटा? टेट्रामेथिलीन, ठीक है। ये हो गया। 5 कार्बन हुए तो 5 कार्बन है ये, ठीक है। 5 कार्बन का मतलब
पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। मैथिलीन ग्रुप की संख्या के आधार पर क्या हो गया? पेंटामेथिलीन, पेंटा मैथिलीन, पेंटामेथिलीन। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं बेटा। ये नाम में नोमेनक्लेचर था। इस तरह से बहुत सारे नाम जितने भी हैं आप लिख सकते हैं, कोई इशू है ही नहीं है। ठीक है, हो गया। आगे देखो जरा, अगर मान लीजिए सब स्टूडेंट लगा हो, हो गया। अब देख लीजिए, एक पोजीशन नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, तो 1 मेथिल साइक्लो हेक्सेन, खत्म। 1 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 सब्सटेंट लगे हुए हो तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से गिनो तो क्या रहा है? 1,4 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट भी लगा लो। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब लिख दीजिए बेटा बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साइक्लोएल्केन, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स अर्थात साइक्लोएल्केन के बनाने की विधि या विधियां। पहला मेथड है बाई साइक्लाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, बाईसाइक्लाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड अर्थात एल्किल हैलाइडों के चक्रीकरण द्वारा, या इसका दूसरा नाम होता है फ्राउन्स मेथड। कौन सी विधि? फ्राउन्स मेथड, फ्राउन्स मेथड। बाईसाइक्लाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसे कहते हैं फ्राउन्स मेथड, फ्राउन की विधि। ठीक है, लिखेंगे टर्मिनल डाईहैलाइड्स, टर्मिनल डाईहैलाइड्स को सोडियम या जिंक मेटल, जिंक धातु के साथ हीट करने पर गर्म करने पर साइक्लोएल्केन बनती है। क्या बनती है बेटा? साइक्लोएल्केन बनती है। साइक्लोएल्केन्स बनती हैं, साइक्लोएल्केन्स बनती है। कहता है ये विधि क्या कहलाती है? फ्राउन्स मेथड कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्राउन्स मेथड अर्थात फ्राउन की विधि कहलाती है। ये विधि क्या कहलाती है? फ्राउन्स विधि। ये विधि कहलाती है बेटा फ्राउन की विधि। किसकी विधि? फ्राउन की विधि। रिएक्शन देख लो, देखिए आप CH2
CH2, ठीक है, CH2 Br। टर्मिनल डाइहैलाइड, दोनों सिरों पर हेलोजन लगा हुआ है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं टर्मिनल डाइहैलाइड्स। टर्मिनल डाइहैलाइड्स, इसे हम इस तरह से कर लेते हैं बेटा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी? नो दिक्कत। ऐसे कर लिया हमने। हम किसके साथ, मान लीजिए सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो एक Na एक Br को लेके जाता है, इसका मतलब मुझे 2 Br निकालने तो 2 Na लगाने पड़ेंगे, कितने, 2। तो देख लीजिए 2 Na Br निकल गया, माइनस का 2 Na Br, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। क्या बचा, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, यहां लग गया होगा, ये हो गया होगा CH2 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 और ये CH2 और ये यहां पर नया बॉन्ड, ठीक है। नाम क्या हो गया बेटा इसका, साइक्लो, नाम क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन नाम हो गया, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। नोट कर लो, हो गया। डाइहैलाइड थे ये, डाइहैलाइड क्या थे, डाइहैलाइड। इसी प्रकार जिंक के साथ भी कर सकते हैं हम, किसके साथ, जिंक। मान लीजिए ये है, अब एक जिंक 2 Br को लेकर उड़ेगा, एक सोडियम एक Br को ही लेकर जा रहा था, लेकिन एक Zn 2 Br को लेकर जा रहा है, जिंक ब्रोमाइड ZnBr2 निकल गया, बचा। अब ये 4 मेंबर्ड ही क्यों, 5 मेंबर्ड भी बना सकते थे हम, 6 मेंबर्ड भी बना सकते थे, ठीक है। नाम साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। नोट कर लो, नोट करो बेटा। तो आज बेटा बस इतना ही।